हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको हिस्ट्री क्लास 12th का ये थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ, जिसका ये चैप्टर है महात्मा गांधी और ये नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे किस तरह से ये महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और उसमें आज़ादी के लिए अपनी जो है भागीदारी दी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ये स्वदेशी आंदोलन सबसे पहला आंदोलन है, ये जो स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जैसे ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, तो महात्मा गांधी से पहले भी कुछ मूवमेंट हो चुके थे देश के अंदर। ठीक है, वैसे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो एडवोकेट डिग्री लेकर के आए थे वो 1915 के अंदर आए थे देश वापस। ठीक है, और उसके बाद आने के बाद उन्होंने देश के अंदर देखा कि बहुत सारे संकट यहाँ पर है, किस तरह से यहाँ पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे देश के ऊपर अपना जो है अपनी मोनोपोली कायम की हुई यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर है कि उनसे पहले जो मूवमेंट एक हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है स्वदेशी मीन्स अपना, अपने देश का मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इसका टर्म भी इंग्लिश में ही होगा, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या वो 1905 से 1907 तक चला था ये मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? जो एकदम मॉडरेट टाइप के लोग थे। ठीक है, वो थे लाल बाल पाल। एक क्वेश्चन आता है लाल बाल पाल कौन है, तो लाल का मतलब ये होता है लाला लाजपत राय, बाल मीन्स होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीन नाम याद रखना आप लोग, लाल बाल पाल नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये किया था कि उनके खिलाफ हमेशा हिंसा में रहना, मॉडरेट हमेशा विचारधारा की रहती थी। ठीक है, कि मतलब कि उग्रवादी लोग थे ये, कि देश के ऊपर दूसरी शक्ति आगे के हमारे पर क्यों राज कर रही है। ठीक है, इसलिए ये इन तीनों लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद जो था यहां पर महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के अंदर जो जो एक क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, ठीक है, वो सारे यहां पर पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट बनता है कि जैसे 1915 के अंदर जैसे महात्मा गांधी वापस आए थे, और उसके बाद यहां पर देश की पॉलिटिकल सिस्टम का उनको अंदाजा नहीं था कि यहां पर किस तरीके से यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर ऑक्यूपाई करती है यहां पर लोगों के ऊपर, और कैसे एम्फेसाइज कर रही है लोगों को, कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो उनको सबसे पहले राजनीति में तो उतरना था ही, पहले सोच के नहीं आया कि राजनीति में हमें उतरना है। यहां पर जब देखा उन्होंने, स्थिति देखी लोगों की, किस तरह से लोग यहां पर गरीबी अवस्था में जी रहे हैं, और यहां पर कैसे एक एक्सप्लॉयटेशन का फेस कर रहे हैं वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये नहीं कि वो पहले से सोशल वेलफेयर के बारे में सोच के आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जो सबसे बड़े जो राजगुरु थे उनका नाम क्या था? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, ये है राजगुरु, ये गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन अगर आए तो क्या लिखोगे? फ्रंटियर गांधी, हाँ यस, खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो। ठीक है, तो ये राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे, जितना भी पॉलिटिकल ओपिनियन लेना होता था इनसे लेते थे ये। ठीक है, और नेक्स्ट है 1917 और 19 के अंदर क्या हुआ था कि 17 से लेकर 19 तक यहां पे क्या होता, कुछ यहां पे देश के अंदर बहुत स्थिति खराब थी। उन्होंने जब 15 के अंदर आ गए तो देश का उन्होंने उन्होंने पूरी तरह से ब्यौरा लिया, यहां पर घूम घूम कर हर जगह गए, हर स्टेट के अंदर गए, वहां पे ऑब्जर्व किया उन्होंने कि यहां पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है लोगों की, वो देखा उन्होंने कि देखो ये तो पता था सभी को कि एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है, शोषण तो हो रहा है यहां पर, और क्योंकि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां थी। दमन का मतलब होता है उनको प्रेशराइज करना। प्रेशराइज मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी चीज प्रेशराइज अगर की जाती है तो उसका बैक्ड एक इंपैक्ट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से महात्मा गांधी खैर वो सब सोच रहे, पहले ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि वो बिहार के एक राज्य में गए थे। बिहार का राज्य क्या नाम था? चंपारण। ठीक है, चंपारण के अंदर क्या हुआ था कि वहां के जो किसान थे उनकी हालात बहुत खराब थे। ठीक है, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वो टैक्स, उनका सिस्टम था टैक्स का। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब हर तरह से पूरी तरह हर चीज पे एक टैक्स था उनका। ठीक है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया गया था, छोटी से छोटी चीजें अगर लेना है तो उसके लिए भी टैक्स लगा हुआ था। ठीक है, तो चंपारण में किसानों की स्थिति क्या किया, उन्होंने सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया और कोशिश की उन्होंने 17 to 19 के दौरान में।
ठीक है। उसके बाद है वहां पर जो नील की खेती लोग कर रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, और उनके खिलाफ क्या किया, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनके किसानों के हित में मुकदमा लड़ा। जो इंडिगो फार्मिंग थी, इंडिगो फार्मिंग के अंदर यही किया गया था कि वहां पर जबरदस्ती से खेती कराई जाती थी, ठीक है, क्योंकि खेत उनके पास थे और उन्हें क्या करना होता था, उनसे टैक्स भी लेना होता था, बदले में टैक्स भी लेंगे और उनसे क्या होगा, प्रॉफिट भी लेके जाएंगे। मतलब रॉ मटेरियल यहीं का होता था, लेबर यहीं का होता था, लेबर क्लास पूरी यहीं की होती थी, ठीक है, और रिसोर्सेस पूरा समझो यहीं का हमारे देश का। और प्रॉफिट कहां भेजते थे वो लोग, इंग्लैंड, ठीक है, वहां इंग्लैंड भेजते थे अपना प्रॉफिट वो लोग, ठीक है। तो हर तरह से यहां पर हमारा शोषण किया गया था। फिर उसके बाद ये वो 1918 के अंदर गुजरात के अंदर दो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, एक वहां के जो स्टेट था, एक अहमदाबाद में और दूसरा खेड़ा में, ठीक है। अहमदाबाद में क्या हुआ था कि जो कपड़ा मिल था वहां पर अहमदाबाद की, अभी भी वहां पर मैनचेस्टर है वहां पर अहमदाबाद में, ठीक है। मैनचेस्टर मीन्स होता है जहां पे कपड़ा वगैरह उत्पादन होता है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है वो। तो वहां पे जो मिल स्टोर थे वहां पर, जो जितने मिल्स थे वहां पर, ठीक है, वहां पर क्या किया कि उनकी स्थिति बहुत खराब थी, जो वर्कर थे वहां पर। तो महात्मा गांधी ने उनका भी फेवर किया, ठीक है, क्योंकि वहां पर यह देखा गया कि यहां पर मान लीजिए लोग काम करते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अगर वहां पर बेटर नहीं है तो किस तरह से काम हो सकता है। काम तो एक तरीके से ये हो गया कि फोर्स करके काम कराया जा रहा है, लेकिन क्या है, क्योंकि कंडीशंस को भी देखना पड़ता है ना, ठीक है। मान लो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में देखेंगे और जहां वर्कर कंडीशन है उनके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। वर्कर कंडीशन खराब कैसे होती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक तो जो वहां का वर्किंग एरिया होता है वो अच्छा नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, उनसे ओवर टाइम काम लिया जाएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं ओवर टाइम काम के बारे में बात कर रहे हैं उनके, ठीक है, कि उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था। मान लीजिए कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है नॉर्मल लोगों की, ठीक है, और बीच में रेस्ट 1 घंटे चलो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है इनसे ओवर टाइम मीन्स 12 घंटा 15 घंटा काम कराया जाता था वहां पर वर्कर से, ठीक है, और उनसे बदले में उतना उनको मुआवजा नहीं मिल पाता था, ठीक है। हम दिहाड़ी मजदूरी बात यहां नहीं कर रहे, उनको मुआवजा नहीं मिल पाता था उनको पूरा, ठीक है। ये फिर खेड़ा, खेड़ा आंदोलन क्या था कि किसानों ने जो खेती की थी वहां पर, ठीक है, और ये खेती क्या हुआ था, ये मौसम की वजह से, मौसम की मार की वजह से फसल खराब हो गई थी उनकी, लेकिन क्या है कि टैक्स उनको बराबर देना था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, उनसे टैक्स की गुहार, उनसे टैक्स को कम कराने की गुहार लगाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने क्या किया था, और उसको गुहार लगा करके फिर उनका जो है वो टैक्स माफ करवा दिया था, मतलब कर जितना भी था उनका वो फ्री करवा दिया था, ठीक है ये। और उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है, भारत देश में आया, ठीक है, कब आया था, 1919 के अंदर आया था। ये रॉलेट एक्ट को लाने वाले कौन थे, सर सिडनी रॉलेट थे, इनका नाम है सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट, ठीक है, मतलब ये रॉलेट अधिनियम था ये, ठीक है। इस अधिनियम के अंदर क्या था, ये अधिनियम ऐसा था कि बिना जांच कराए हुए, बिना जांच कराए हुए भारत के किसी भी लोगों को संदेह होने पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, संदेह होने पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। कि संदेह सिर्फ होने से ये जरूरत नहीं कि उसने कुछ कमिट किया है, ठीक है, कोई चाहे अपराध करा हो या ना करा हो, बस हाँ कि उसने कह दिया हाँ ये वाला इसको उठा लो, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो एक तो ये तरीके से पूरी तरह से पूरे उन लोगों के खिलाफ ही था, ठीक है, कोई जिसको मैं चाहो अंदर जेल में डाल दो, ठीक है। तो बिना जांच कराए हुए, बिना मुकदमा चलाए हुए उनको जेल में डाल सकते थे, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या किया गया कि पूरा ये देश, फिर यहां के लोगों ने क्या किया, पूरा देश को बंद किया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जैसे स्कूल बंद हो गया, और यहां पे जो बाजार वगैरह हैं वो भी बंद कर दिया गया, और दुकानें भी बंद करवा दी गई। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था देश के ऊपर, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये क्या था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर का एक जगह का नाम है, वहां पे जलियांवाला बाग, ठीक है, तो वहां पर हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ था कि
जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है, यहां के कुछ प्रमुख नेता जैसे सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और प्रमुख लोग मिलकर के क्या कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग, ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे कि यहां पर इस तरह का विद्रोह या इस तरीके से ऐसे किया जा रहा है, ऐसे कमीशन आ रहा है देश के लिए, ऐसा अधिनियम लाया जा रहा है जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, जो सरकार पूरी अपनी मनमानी कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या किया गया था कि वहां जो बैठे थे लोग इसका आपस में बैठक कर रहे थे, शांति से एक तरीके से बैठ के बातचीत कर रहे थे। फिर वहां पर क्या हुआ, जनरल डायर आया और उसने क्या किया, अपनी टीम के साथ में वहां पर लोगों को अंधाधुंध वहां पर उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, ठीक है, और गोलियां चलवा दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहां पर लगभग काफी ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे, लगभग ये अराउंड 2000 के आसपास है शायद, ठीक है, 2000 की संख्या के आसपास यहां पे लोग मारे गए थे। क्लियर हो गया था ना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मींस नॉन कॉर्पोरेशन। देखो, जब अगर क्वेश्चन आता है कोई सा भी महात्मा गांधी का मूवमेंट आता है, चाहे नॉन कॉर्पोरेशन आता है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आता है, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, कोई सा मूवमेंट आता है तो कैसे लिखना है, सबसे पहले उसके अंदर इंट्रो लिखोगे, इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था पता है आप लोगों को, 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक चला था, ठीक है। असहयोग के नाम से पता लग रहा है, जो नाम है ना, ये नाम क्या है, एक डेफिनेशन खुद ही है। महात्मा गांधी जो मूवमेंट है, ये इनके नाम ही डेफिनेशन है इसके। असहयोग मीन्स, ध्यान दो, असहयोग मीन्स नॉन कोऑपरेट करना गवर्नमेंट को, हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी कर लो, हम सहयोग देंगे नहीं। इसके अंदर क्या हुआ था कि नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर यहां पर बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसके अंदर पूरी तरह से हमें उनके विरोध में काम करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरी खिलाफत की हमने उनकी, कि ना तो हम हम ना तो उनके स्कूल जाएंगे, ना तो वकील लोग वकालत करेंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज नहीं जाएंगे, ठीक है, जो सरकारी इंप्लॉय थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये सभी क्या हो गया, ये नॉन कॉर्पोरेशन हो गया, कि सरकार को सहयोग ना देना, ठीक है, ये हो गया नॉन कॉर्पोरेशन। क्लियर, कि यहां पर सरकार कोई सहयोग नहीं देना। तो उसके बाद इसके अंदर ये देखोगे, अगर ये इंट्रोडक्शन तो हो गया, फिर लिखना है आपको मास पार्टिसिपेशन क्या था, मींस जनता की भागीदारी क्या थी। जनता की भागीदारी मैंने बता दिया अभी, कि जनता ने क्या किया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था इसके अंदर, और विद्यालयों को छोड़ा, यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी लोगों ने, और सरकारी अपने कार्यालय ऑफिस छोड़ दिए। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जनता की भागीदारी। फिर उसके बाद है इसका इंपैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, ये चीज लिखोगे। प्रभाव में क्या देखेंगे हम लोग, इंपैक्ट। नेक्स्ट, इंपैक्ट, इसका प्रभाव यह हुआ, देश में लोगों को इकट्ठा एकजुट कर लिया इसने, चाहे महिलाएं उसके अंदर है, चाहे बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को एकजुट कर लिया गया, सबका पार्टिसिपेशन हो गया, इकट्ठा हो गए सारे एक साथ, महात्मा गांधी साथ सब लोग मिल गए, ठीक है, सबकी भागीदारी हो गई। तो इसका प्रभाव देश और सरकार के ऊपर क्या हुआ, कि इस तरीके से क्या हुआ, सरकार पे इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, गवर्नमेंट पे, इस ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट रिएक्शन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट रिएक्शन, सरकारी प्रतिक्रिया। सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई थी, इसके अंदर लोगों ने इतना एक आक्रोश हो गया लोगों के अंदर, उन्होंने गवर्नमेंट सिंबल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां जहां पे झंडे लगे सबको उतार दिया गया, जला दिया गया, ठीक है। भारतीयों ने क्या किया, जहां जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के झंडे लगे थे उनको उतार लिया गया, ठीक है, और गवर्नमेंट सिंबल्स मींस सरकारी चिन्ह से सरकारी प्रतीकों को तोड़ दिया, कि लेकिन महात्मा गांधी तो ये चाहते नहीं थे, ठीक है, वो तो अहिंसा के पुजारी हैं। महात्मा गांधी के हथियार कौन कौन सा है, एक स्वदेशी, एक अहिंसा है, ठीक है, स्वदेशी में अपने देश का, और अहिंसा मींस नॉन वायलेंस,
ठीक है, नॉन वायलेंस की। लेकिन जब देखा गया धीरे धीरे करके ये जो आंदोलन था महात्मा गांधी का नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन, ये क्या हुआ, धीरे धीरे एक आक्रामक रूप लेता चला गया। कि इसके अंदर क्या हुआ, लोगों का आपस में एक ऐसे, एक कहते हैं ना कि किसी अगर मोमेंट के अंदर अगर आप शामिल होते हो ना, आपके साथ साथ आपकी भावनाएं जागती हैं, और जब भावनाएं जागेंगी ना तो क्या होता है कि उसका प्रतिफल उल्टा ही होता है। ठीक है, आप सोचते हो महात्मा गांधी ठीक है अहिंसा करते हैं, ठीक है, कौन सा महात्मा गांधी देख रहे हैं, हम कर लेते हैं हिंसा, आ जाओ जो भी मिल रहा था उसको तोड़ते चलो, ठीक है, वही उसका इंपैक्ट अब हम देखते हैं क्या हुआ था। और लास्ट में क्या लगा, एक लास्ट पॉइंट और लिख देना इसके अंदर, कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष, लास्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन देना है, मास पार्टिसिपेशन करना है, इंपैक्ट आएगा और गवर्नमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट रिएक्शन क्या हुआ, लाठी डंडे मारे गए यहां पर लोगों को उसके अंदर, ठीक है, और उसके कंक्लूजन क्या हुआ कि ये डिसमिस हो गया मूवमेंट, ठीक है, डिसमिस क्या होगा मूवमेंट, इसके लिए आपको अगला पॉइंट समझना होगा। डिसमिस होने का रीजन ये था कि चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 1922 में हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे आंदोलनकारी जा रहे थे, तो वहां पे एक स्टेशन पड़ता है ये यूपी के अंदर, ठीक है, चौरी चौरा, ठीक है, वहां पे क्या वहां पर वो पुलिस वाले थे, वहां पर पूरी बातें खैर छुपाई जाती हैं, जो बातें हम पढ़ाए तो वही बात जानेंगे, कहेंगे कि बस उसके अंदर क्या हुआ, जो पूरी जो चौकी थी उसके अंदर क्या किया गया, पूरा आग लगा दिया गया, और जिसके 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। पुलिस वाले ने तो कुछ तो बोला होगा, ऐसे थोड़ी कि मार दिया पुलिस वालों को, ठीक है, कि पुलिस वालों ने क्या हुआ था उसका एक अलग, उसका एक नेगेटिव कुछ ना कुछ उन्होंने रोल प्ले किया होगा, तभी तो उसका प्रतिफल क्या हुआ कि चौरी चौरा मूवमेंट है। फिर महात्मा गांधी को पता चला और उससे बहुत उदास हुए, और फिर इस मूवमेंट को फिर खत्म करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जन नेता के रूप में, ठीक है, यहां पर रोल मॉडल और आइडल मॉडल कैसे बने महात्मा गांधी सभी के लिए, मतलब देख लो कि अभी हम कहां पे थे, 1915 के अंदर, 1915 के अंदर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए इंडिया, और उसके बाद अभी हम सिर्फ यहां 22 पर है, कितने साल हो गए, 15 से 22, 7 ईयर ना, 7 ईयर हो गए, 7 ईयर के अंदर वो महात्मा बन गए, सिर्फ 7 साल के अंदर, ठीक है। आप लोग 10 साल से इतनी मेहनत कर रहे फिर अच्छे बच्चे नहीं बन पाए, लेकिन यहां पे गांधी जी महात्मा गांधी बन गए, ठीक है। तो ये क्या है कि महात्मा गांधी ये जन नेता के रूप में कैसे उभरे, जन नेता मींस क्या, लोगों के नेता, जो जनता के बारे में सोचते हैं और जनता भी उनको प्यार करती है, कोई छोटी चीज नहीं थे महात्मा गांधी, ठीक है। कई जगह देखोगे तो महात्मा गांधी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन मैं जल्दी बुराई नहीं करता उनकी, कि महात्मा गांधी ने क्या किया, एक रिवोल्यूशनरी उन्होंने पैदा किया देश के अंदर, ये समझो रिवोल्यूशन अगर आया, लोगों के अंदर जो भावनाएं थी ना, जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अगर भावनाएं और उठती हैं, ठीक है, तो ये जगाने वाला कौन है, महात्मा गांधी ही है, ठीक है, जिसने क्या किया, देश को एक ऐसे ऐसे फिर लोगों ने अपने आप को ज्वाइन करना शुरू कर दिया देश के लिए, जो कि अब आजादी हम लेके ही रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या हुआ कि यहां महात्मा गांधी ने क्या किया, जनता के हित के लिए काम किया, जैसे भी हमने यहां किसानों के लिए काम किया था उन्होंने, और यहां गुजरात में श्रमिकों के लिए काम किया उन्होंने, उनको मुआवजा दिलवाया, ठीक है, और बेहतर स्थिति उनकी की किसानों की, ठीक है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी सबके लिए खड़े थे, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बूढ़े क्यों ना हो, क्योंकि देखो महात्मा गांधी ने कहा जाता है ना कि वो देश में उन्होंने क्या हुआ, जब जिस टाइम वो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, उस टाइम पर क्या है कि उन्होंने शायद एक लेडी देखी थी, वो लेडी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे एक जगह वो तालाब या नदी में किसी जगह नहा रही थी वो, तो उसने एक ही साड़ी को उसने क्या किया, जिसे पहना था, फिर उसी साड़ी सुखाया नहाने के बाद, फिर दोबारा उसी को पहन लिया। इसीलिए महात्मा गांधी खुद ही प्रण किया था कि हम एक ही साड़ी में रहें, उसमें धोती में रहेंगे, तो महात्मा गांधी वही धोती पहनते थे। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तब उस टाइम उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, तब जाकर उन्होंने एक सिर्फ शॉल रखा था ऊपर अपने, अदरवाइज चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, सिर्फ एक ही धोती में रहते थे वो, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है कि साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या है,
साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत आया। ठीक है, साइमन कमीशन के अंदर यह था कि अब साइमन कमीशन जो था इसके अंदर विरोध किया गया, साइमन कमीशन का भी, क्योंकि जो भी इन कमीशन के अंदर जो सारी बातें होती हैं वो सारी हमारे अगेंस्ट थी। मतलब कि कोई भी अगर रूल रेगुलेशंस अगर बनाया जाएगा भारतीयों के लिए, लेकिन भारतीय उसके मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, कि मान लीजिए आपके लिए जो कानून बनाया जा रहा है और आप ही उसके अंदर नहीं हो, आपको क्या पता कि कानून क्या बन रहा है, और बनाने वाले भी यहां नहीं बैठा हुआ है, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वहां बैठ करके हमारा भाग निर्धारित कर रहा है वो, और वो कानून बना रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए विरोध नहीं करें तो क्या करेंगे उसका हम। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कोलकाता में, ये क्या, ये फिर ये क्या नाम है इनका, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका फिर नेतृत्व किया गया, इसका विरोध किया गया कोलकाता के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद बंबई के अंदर साइमन कमीशन का नारा दिया गया, साइमन कमीशन नारा दिया गया, जिस दौरान क्या हुआ, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के अंदर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और फिर यहां पे वो मुस्लिम तरफ से मुस्लिम लीग ने भी उसका विरोध किया। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, ठीक है, मुस्लिमों के हित के लिए जो फेरो करती थी, उसके जिन्ना के साथ मिलकर के उन्होंने इसका विरोध किया था। मतलब हर वर्ग ने इसका विरोध किया। रीजन क्या था मैंने बता दिया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये कब हुआ है, 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 के अंदर हुआ था ये फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। और इस दौरान फिर क्या किया गया था कि महात्मा गांधी को क्या किया गया कि जेल में डाल दिया गया था गोलमेज सम्मेलन के दौरान, क्योंकि महात्मा गांधी कुछ अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, भारतीयों के हित के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे, जैसे कि टैक्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा लग रहा था नमक के ऊपर, सॉल्ट टैक्स बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो हमारे देश का नमक देश में बनेगा और उल्टा टैक्स वो लोग लेके जाएं, कहां का नियम है ये। ठीक है, तो इसलिए उसका विरोध करते टाइम में महात्मा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, फिर गांधी इरविन ये पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता जिसके नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये जैन 1931 के अंदर हुआ, जनवरी 1931 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर फिर क्या हुआ था, गांधी इरविन, क्योंकि इरविन समझौता करना चाहता था महात्मा गांधी के साथ मिलकर के, इसलिए महात्मा गांधी रिहाई की गई। जब 1930 के अंदर उनको जेल में डाला गया था, तो 1931 के अंदर उनको रिहा कर दिया गया कि अब इनके साथ में क्या होगा, समझौता करेंगे हम। कौन सा समझौता होगा, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो ये पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ था, और इसके अंदर गांधी इरविन की दोनों बैठक हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर फिर क्या हुआ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए कहा गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको वापस लेने के लिए कहा गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा पेपर के अंदर नहीं है इतना, ठीक है, वो नहीं आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर यह हुआ कि गांधी ने फिर इस दौरान, गांधी इरविन पैक्ट के दौरान ही यह बोला कि पूरी तरह से फ्रीडम ले ली कि हमें अब नमक बनाने के लिए फ्री छूट दे दी जाए, जो कोस्टल एरियाज होते हैं। तब वहां से दांडी मार्च किया था गांधी जी ने। ठीक है, क्योंकि ये जिस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के आसपास का ये दौर चल रहा था उस टाइम पर। ठीक है, फिर उसके बाद है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था, ये 1942 के अंदर ये भारत आया था। और क्रिप्स मिशन भारत आया था, इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी बातें थी। अच्छी बातें होने का एक रीजन ये था कि ब्रिटेन के अंदर एक लेबर पार्टी बनी थी उस टाइम पर। तो ब्रिटेन के अंदर जो लेबर पार्टी बनी थी उसने क्या किया था, और लेबर पार्टी जो थी वो भारतीयों के हित में थी, वो लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी क्या कर रही थी, भारत के हित के लिए, मैं उनके हित के बारे में सोच रही थी भारत के, कि वाकई में इनके साथ में गलत हो रहा है, जिस हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, गलत कर रही है वो। ठीक है, तब उन्होंने क्या भारत के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाई थी। ठीक है, और इस तरीके से फिर ये हमारे क्रिप्स मिशन था 1942 के अंदर। इसके अंदर क्या, भारतीयों के हित के लिए कुछ कानून ऐसे बनाए गए थे जो वाकई उनके फेवर के लिए थे, जिसके अंदर भारत के लोगों की अपनी इच्छाएं थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अब लास्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था ये।
8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और 3 फेजेस के अंदर इसको आप कवर कर सकते हो। कोई मूवमेंट मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, इंट्रो देना है उसका। क्विट इंडिया मींस भारत छोड़ो के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान देना। और एक बात और याद रखना, अगर करो या मरो का आता है, ये नारा किसने दिया था, गांधी जी ने ही दिया था, करो या मरो का नारा, ठीक है, अपने मूवमेंट के दौरान, इसी मूवमेंट के दौरान दिया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर इस क्या है कि इंट्रोडक्शन देना इसका, इसमें मास पार्टिसिपेशन है, यहां पर लोग भागीदारी थोड़ी कम थी। हाँ, तो इनके क्या हुआ था कि इनके तो भागीदारी थोड़ी कम थी। महात्मा गांधी की भूमिका तो थी इसके अंदर, लेकिन जो लोग थे मास पार्टिसिपेशन, उनकी जनता की भागीदारी कम थी लोगों की, क्योंकि ये जानते थे कि महात्मा गांधी बात बात पर रूठ जाते हैं, ठीक है, रूठ जाते हैं, इसलिए क्या करना है कि पता नहीं, ये हमें पता है, लोग पहले जानते थे कि यह आंदोलन भी असफल होगा, यह आंदोलन भी सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे देखो, सफल तो नहीं हुआ लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा छोड़ा था इसने, इंपैक्ट बहुत बड़ा छोड़ा इस आंदोलन ने। जैसे क्या था कि जैसे शहरी विद्रोह, शहरों के अंदर विद्रोह हुए, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा क्या था, हड़तालें की गई, ठीक है, धरना दिया गया, बायकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया, ये पहला फेज था। सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ, श्रमिकों ने कारखानों में काम करना बंद कर दिया। इससे पहले हुआ आप एजुकेशन सिस्टम से ऑफिस वगैरह काम करना बंद कर दिया था फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन में, ठीक है, यहां क्विट इंडिया के अंदर भी सब काम किया गया। श्रमिकों ने क्या किया कि यहां पर कारखानों में काम करना बंद कर दिया, और यहां पर जो अधिकतर बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, और जब गिरफ्तारी हो गई तो आंदोलन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम कल करते हैं।